हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने ग्रीडी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 24 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 2870 मीडियम। एक्चुअली मुझे लगा नहीं ये इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्व करोगे तो। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लगने लगेगा आपको। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक अरे एम्प्टी, और आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि क्यों ये ग्रीडी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स अरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आपको एक नम्स दे दिया है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। आपको अरे को एम्प्टी करना है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस दैट यू कैन अप्लाई। ठीक है, पहला ऑपरेशन क्या है कि आप दो इक्वल एलिमेंट्स को चुनोगे, ठीक है, और उसको डिलीट कर दोगे, है ना। दो इक्वल एलिमेंट को इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और थ्री एलिमेंट्स विद इक्वल वैल्यूज, या फिर तीन एलिमेंट्स को चुनोगे जिनके वैल्यूज इक्वल है और उनको डिलीट कर दोगे। यही दो ऑपरेशन कर सकते हो। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक द अरे एम्प्टी, और -1 इफ इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कट पता चल गया होगा अगर आप इस लाइन पर ध्यान दो, इन दोनों लाइन पर, कि इक्वल वैल्यूज होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक अरे है, इसमें 2,2 है, तो देख रहे हो टू एलिमेंट्स विथ इक्वल वैल्यूज, तो आप इन दोनों को डिलीट कर सकते हो। या फिर एग्जांपल ऐसा होता 2, 2, 2, टू थ्री एलिमेंट्स विद इक्वल वैल्यूज, तो इन सबको डिलीट कर सकते हो। मान लेते हैं कुछ ऐसा एग्जांपल होता तो 2, 2, 1 होता तो। अब ध्यान दो, टू एलिमेंट्स विथ इक्वल वैल्यूज ये है, ये दोनों तो डिलीट हो जाएगा, बट ये 1 बच जाएगा। यानी कि किसी भी कीमत में अगर किसी भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 1 हुआ तो उसको हम डिलीट कर ही नहीं सकते। अगर किसी भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 1 हुआ तो आप उसको डिलीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा डिलीट करने के लिए या तो वो 2 के पेयर में होना चाहिए, देख रहे हो, क्योंकि टू एलिमेंट्स विद इक्वल वैल्यूज है। मान के चलते हैं 2,2,2,2 है, तो अब देखो टू एलिमेंट्स विद इक्वल वैल्यूज ये है, टू एलिमेंट्स विद इक्वल वैल्यूज ये है, ये दोनों डिलीट हो जाएगा अलग अलग करके। ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी 1 होती किसी के भी, है ना, तो वो डिलीट नहीं हो पाता, है ना। किसी भी की फ्रीक्वेंसी 1 है, जैसे मान लेते हैं मेरा एग्जांपल ये है 3,3,7 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो 2 है, ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब 1 फ्रीक्वेंसी अगर हुई तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा ब्लाइंडली। ठीक है, तो ये मैं पहले ही लिख देता हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी किसी की भी 1 हुई, है ना, रिटर्न -1 कर दो, क्योंकि उसको फिर डिलीट करना नहीं कर सकते ना इन दोनों रूल के हिसाब से, क्योंकि डिलीट करने के लिए हमें या तो दो एलिमेंट चाहिए या तो तीन एलिमेंट चाहिए इक्वल। ठीक है, जैसे आप इस एग्जांपल को देखो, ये वाले एग्जांपल को देखो, यहाँ पर ये 2 और इस 2 को मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि टू एलिमेंट्स है विथ इक्वल वैल्यूज, तो ये दोनों डिलीट हो गए। उसके बाद देखते हैं ये 2 और ये 2 डिलीट हो गया, टू एलिमेंट्स विथ इक्वल वैल्यूज, तो हमने दो ऑपरेशन लगा दिया। पहला ऑपरेशन लगाया इन दोनों को डिलीट करने में, फिर एक और ऑपरेशन लगाया इन दोनों को डिलीट करने में। उसके बाद देखो ये 4 और ये 4 डिलीट हो गया, एक ऑपरेशन लगा दिया हमने, ये 4 और ये 4 को। ठीक है, उसके बाद देखो ये 3 ये 3 ये 3, थ्री एलिमेंट्स विद इक्वल वैल्यूज है, तो एक ऑपरेशन और लगेगा, ये तीनों डिलीट हो जाएंगे, है ना। तो देखो हमारे टोटल 4 ऑपरेशन लगे और सारे के सारे डिलीट हो गए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो गलती हम कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो गलती हम कर जाएं। देखो ध्यान देना कि मान के चलते हैं कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ना 12 है, मान के चलते हैं फ्रीक्वेंसी 12 है, कोई ऐसा एलिमेंट है, मान लेते हैं 1, 1, या फिर मान के चलते हैं 2 ही मान लो, ये 12 बार आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि ये 12 है ना, तो ठीक है 12 है तो दो दो का पेयर में डिलीट कर देंगे सबको, तो कितना ऑपरेशन लगेगा 12/2, यानी कि 6 ऑपरेशन लगेगा, और सभी को मैं दो दो का पेयर करके डिलीट कर दूंगा, है ना। मान लेते हैं 12 एलिमेंट है कोई, एंड सो ऑन, तो ऐसे दो दो का पेयर बना के डिलीट कर दिया, यानी कि 12/2 6 ऑपरेशंस लगेंगे। पर अगर आप नोटिस करो यहाँ पर, अगर 12 को आप 3 से भी तो कर सकते थे ना, 12 है ये तो 3 से भी डिविजिबल है ना। तो 3 3 का पेयर बना के डिलीट कर दो, 12/3 4 ही ऑपरेशन में हो जाएगा डिलीशन पूरा का पूरा। तो बेटर ये है ना, आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस पूछा है, ठीक है, डिलीट करने का। तो आप दो दो के पेयर में क्यों करोगे, 3 3 के पेयर में कर लो, क्योंकि 12 डिविजिबल है 3 से। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, मैं सबसे बड़े वैल्यू पर फोकस करूँगा, 3 पर,
कि भाई अगर मुझे 3 का पेयर मिल जाए तो वो बेस्ट है मेरे लिए। उसके बाद हम 2-2 का चेक करेंगे। पहले 3 से चेक कर लेते कि 3 का पेयर मिल रहा है कि नहीं। तो यहीं पर बात आ गई कि ये एक्चुअली में ग्रीडी जा रहे हैं हम लोग, है ना? पहले बड़े वाले वैल्यू से चेक करेंगे कि 3 का फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, है ना? उसके बाद हम 2 के फ्रीक्वेंसी वाले को चेक करेंगे डिलीट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हम उनको डिलीट करने की कोशिश करेंगे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 में आ जाएँ, है ना? ताकि जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें, ठीक है? मिनिमम ऑपरेशन में। तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी और ऑपरेशंस के यहाँ पर एक टेबल बनाने की कोशिश की है। देखो ध्यान दो। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं किसी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 15 है, तब तो आप ब्लाइंडली 3 से डिवाइड कर दो, 15/3 यानी कि टोटल 5 ऑपरेशंस में आप सबको डिलीट कर सकते हो। ये मिनिमम है, ठीक है? ये मिनिमम ऑपरेशन लगेगा आपको, ठीक है? क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, तो डायरेक्टली मैंने बोला था ना, पहले 3 का चेक करो, उसके बाद 2 का चेक करना। तो 3 से डिविजिबल है तो डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। अब देखो एक काम करते हैं, 15 से एक ज़्यादा लेते हैं, यानी कि 16 ले लेते हैं, क्योंकि ये 15 से डिविजिबल तो है नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि 16/2 डायरेक्टली 8 मत बोल देना, पहले 3 को चेक करो, है ना? ये ऑप्टिमल आंसर नहीं होगा, देखना अभी और कम आंसर आ सकता है। अगर आप डायरेक्टली 2 से डिविजिबल चेक करके आपने 2 का पेयर में डिलीट कर दिया, तो आपको 8 ऑपरेशंस लगेंगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, ये 16 है ना, इसमें से देखो एक बंदे को अकेले तो आप डिलीट नहीं कर सकते, है ना? एक बंदा को, ये एक बंदा है, उसको आप अकेले डिलीट नहीं कर सकते, तो ये इनवैलिड केस है, ठीक है? तो 16 में एक काम करते हैं, देखते हैं 2 बंदे को हटा सकते हैं कि नहीं। अगर 2 बंदे को हटाया तो 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 14, और ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है? बट फिर भी वही ऑपरेशन हो गया। देखो, जब 2 बंदों को डिलीट किया तो एक ऑपरेशन लगा वहाँ पर, ठीक है? और 14 यहाँ पर है, कितना लग जाएगा? 7 ऑपरेशन, 1 + 7 8 ऑपरेशन, तो वही चीज़ तो आपने दोबारा कर दिया। तो ये भी ऑप्टिमल नहीं है मेरा, है ना? इसमें 8 ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है? अब आते हैं, देखते हैं 16 में से 3 हटा सकते हैं क्या? 16 में से 3 हटाएँगे तो फिर 3 आ जाएगा, फिर वही केस आ जाएगा हमारे पास, 3 क्यों हटाओगे आप? है ना? तो ये भी इनवैलिड केस है। 16 में से देखते हैं 4 हटा सकते हैं, 4 कैसे हटाएँगे? 2-2 का पेयर डिलीट कर देंगे, ठीक है? 16 इक्वल एलिमेंट्स हैं, तो 2-2 के पेयर पहले मैंने डिलीट कर दिए। मतलब मैंने पहले 2 एलिमेंट हटाए, उसके बाद फिर 2 एलिमेंट लगाए, मतलब 2 ऑपरेशन लगा दिया। तो अब देखो कितना बचा? 16 माइनस 2 14, 14 माइनस 2 12 आ गया, ठीक है? अब ये देखो 12 ना 3 से डिविजिबल है, ठीक है? तो देखो मैंने क्या किया, एक ऑपरेशन यहाँ लगाया, फिर एक ऑपरेशन यहाँ लगाया, 2 लोगों को डिलीट किया, फिर 2 लोगों को डिलीट किया, फिर 12 बच गया, ठीक है? तो कितना ऑपरेशन लग गया? ये एक ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन, और 12 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो 12/3 यानी कि यहाँ लग जाएँगे 4 ऑपरेशन। तो देखो 6 ही ऑपरेशन में हो गया, 1 + 1 + 4, ठीक है? तो ऑप्टिमल आंसर क्या आया? 6 ऑपरेशन। और याद करो, आप पहले ही 2 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, 8 ऑपरेशन आ रहा था, वो सही नहीं था, है ना? यहाँ तक क्लियर है? तो देखो एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जितना एग्ज़ाम्पल लोगे और क्लैरिटी आएगी। मान के चलते हैं 19 ले लेते हैं। देखो लास्ट टाइम मैंने 16 लिया था ना, इस बार मैं 19 ले रहा हूँ। तो देखो ये तो ऑब्वियस है, 2 से डिविजिबल भी नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है ना? तो अब देखते हैं 19 में अगर आप मान लेते हैं, 1 तो डिलीट कर नहीं सकते, ठीक है? 1 तो छोड़ ही दो, 2 डिलीट कर सकते हो। तो 2 डिलीट किया तो देखो 17 आ गया, ठीक है? तो 17 तो 2 से डिविजिबल भी नहीं है ना? तो वापस से आप इस 17 में वापस से 2 डिलीट करोगे तो आ जाएगा 15, ठीक है? 15 आ जाएगा। अब देखो ये 15 जो है ना 3 से डिविजिबल है। तो देखो ध्यान दो, एक ऑपरेशन यहाँ लगा, एक ऑपरेशन यहाँ लगा, 2-2 एलिमेंट डिलीट करने का, और यहाँ पर 15 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डायरेक्टली 3-3 करके सबको डिलीट कर दो। तो 15/3 कितना लगेगा? 5 ऑपरेशन लगेगा। तो 5, 6, 7, देखो मिनिमम ऑपरेशन 7 लगेगा इस पे, ठीक है? और आपने कुछ नोटिस किया? यहाँ पर 16 था, देख रहे हो? 16 मतलब 16 जो है 3 5 ज़ा 15 होता है, उससे जस्ट 1 ज़्यादा है। तो देख रहे हो 2 और 1 2, 2 एलिमेंट करके 2 बार डिलीट किया। यहाँ पर भी देखो 3 6 ज़ा 18 होता है, उससे जस्ट 1 ज़्यादा है ये। यहाँ पर भी देखो 2 एलिमेंट करके डिलीट किया। एक बार यहाँ 2 डिलीट किया, एक बार यहाँ 2 डिलीट किया। ठीक है? यहाँ पर ध्यान दो, एक और एग्ज़ाम्पल ले लो। मान लेते हैं 3 10 ज़ा 30 होता है ना, उससे 1 ज़्यादा ले लेते हैं, 31 ले लेते हैं। जस्ट 1 ज़्यादा, ठीक है?
तो देखो यहाँ पर क्या होगा 31, इसमें भी वही चीज़ करके देखे क्या, दो दो को पहले डिलीट मारते हैं, चलो पहले शुरू से देख लेते हैं। 31 है, देखो -1 तो कर नहीं सकते क्योंकि एक एलिमेंट आप डिलीट ही नहीं मार सकते, तो -1 छोड़ दो, -2 कर सकते हो क्या, क्या कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा ना, तो 29 तो डिविजिबल है नहीं, फिर से -2 करोगे तब 27 आ जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल है। तो एक डिलीशन यहाँ किया मैंने, एक ऑपरेशन लगा, दूसरा डिलीशन यहाँ किया, एक ऑपरेशन लगा, यहाँ पर 27 है, डायरेक्टली 3 करके डिलीट कर सकते हो, 27/3 यानी कि 9 ऑपरेशंस में सारे 27 डिलीट हो जाएंगे। तो कितना ऑपरेशन लग गया, 1 + 1 + 9 यानी कि 11 मिनिमम ऑपरेशन लगेगा इसमें। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो आपने नोटिस किया कि ये देखो 16 जस्ट 3 5 15, 3 के मल्टीपल से जस्ट एक ज़्यादा है, ये भी 3 के मल्टीपल से जस्ट एक ज़्यादा है, ये भी 3 के मल्टीपल से जस्ट एक ज़्यादा है, तो उसमें देखो हमने 2 का ऑपरेशन लगा के डिलीट कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 8 ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया 8। तो आप तो सबसे पहले आपका मन ये करेगा कि भाई 2 का पेयर में डिलीट कर दो, तो आंसर आएगा 4 उस केस में। बट देखते हैं और अच्छा ऑपरेशन मिल सकता है कि नहीं। 8 है, 8 में से एक तो घटा नहीं सकते, 8 में से 2 घटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 6 आ गया, ये 3 से डिविजिबल है भाई, तो डायरेक्टली देखो एक ऑपरेशन ये लगेगा 2 डिलीट करने में, और ये 3 से डिविजिबल है ना, तो 6/3 दैट इज 2 ही ऑपरेशन लगेगा, तो 1 + 2 देख रहे हो 3 ऑपरेशन लगा जो कि बेटर है इस 4 से, है ना। तो हमेशा मैंने क्या बोला कि अगर डिविजिबल नहीं है 3 से, तो कुछ कुछ कम करके 3 से डिविजिबल लाना है मुझे समहाउ, तो देखो यहाँ पर 2 घटाया तो 3 से डिविजिबल आ गया। ठीक है, और देख लेते हैं, 11 का देख लेते हैं। 11/2 डिविजिबल है क्या, नहीं ये तो डिविजिबल ही नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, 2 से तो कर ही नहीं सकते, तो 11 में आप एक एलिमेंट को डिलीट कर नहीं सकते, 2 एलिमेंट को डिलीट करेंगे, आ गया 9। ठीक है, तो 9 डिविजिबल है 3 से, और क्या सिंपल, एक ऑपरेशन ये लगा 2 एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, यहाँ पर 9 एलिमेंट्स है, 3 करके सबको डिलीट कर दो, 3 ऑपरेशन लगेगा, आंसर आ गया 4। तो एक चीज़ यहाँ पर भी नोटिस करो कि ये जो 8 है, ये 3 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, 3 × 2 = 6 होता है ना, उससे 2 ज़्यादा है। ये भी देखो 3 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, 3 × 3 = 9, 9 और उसमें 2 ज़्यादा है, +2 है ना, 3 × 3 = 9 होता है, उसमें +2 करो तो 11 आ जाएगा। उसमें देखो सिर्फ एक ही बार 2 रिमूव करना पड़ रहा है, इधर भी देखो, और जब एक ज़्यादा था 3 के मल्टीपल से, 3 × 3 = 18 और एक +1 एक ज़्यादा है बस, यहाँ पर देखो एक ज़्यादा है बस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 बार डिलीशन मारना पड़ रहा है 2 वाला, उसके बाद 3 से डिविजिबल हो जा रहा था, ये देखो यहाँ पर भी 2 बार डिविजिबल करना पड़ा था 2 वाला, उसके बाद 3 से डिविजिबल हो जा रहा था ये, है ना। और यहाँ पर देखो 3, ये +2 मतलब 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, तो सिर्फ एक बार 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ठीक है, इतना चीज़ हमने ऑब्जर्व कर लिया, और हमने ये भी फिगर आउट कर लिया कि भाई ये ग्रीडी का प्रॉब्लम है, हम ग्रीडीली 3 से सब डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो पहले -2 एक बार हटा के देख रहे हैं, फिर एक बार और -2 हटा के देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेट एम क्या है कि 3 से डिविजिबल करवा देना है उसको, है ना। तो अगर अब मैं टेबल बना के देखूं तो कुछ ऐसा हो रहा है, किसी की फ्रीक्वेंसी अगर 1 है, यहाँ मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, यहाँ मिनिमम ऑपरेशंस लिख रहा हूँ, तो भाई -1 रिटर्न कर दो, कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 आप उसको डिलीट ही नहीं कर सकते। अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो एक ही बार में डिलीट हो जाएगा ना, 2 ही एलिमेंट है। फ्रीक्वेंसी अगर 3 है तो एक बार में डिलीट हो जा रहा है, क्योंकि तीनों को एक बार में डिलीट कर दिया अपने सेकंड ऑपरेशन यूज करके। फ्रीक्वेंसी अगर 4 है, ठीक है, तो 2 टाइम्स में सारे के सारे आप डिलीट कर सकते हो, है ना। मान लेते हैं ए है, फ्रीक्वेंसी 4 है इसका, तो एक ऑपरेशन में ये दो डिलीट किया, एक ऑपरेशन में ये दोनों डिलीट किया। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी 5 होती तो 2 ऑपरेशन में डिलीट हो जाता। देखो कैसे, ए ए ए ए 5 फ्रीक्वेंसी है, तो एक ऑपरेशन में देखो इन तीन को डिलीट कर दिया, और एक ऑपरेशन में इन दोनों को डिलीट कर दिया, तो 2 ऑपरेशन लगे सिर्फ। ठीक है, अगर 6 होता तो 2 ऑपरेशन, 7 होता तो देखो ध्यान दो, ए ए ए ए ए ए, ये 7 है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, ये 3
को पहले तो क्या करेंगे कि ये दो दो को डिलीट कर देंगे, ठीक है, एक ऑपरेशन, फिर इन दोनों को डिलीट कर देंगे, एक ऑपरेशन, तो 3 ऑपरेशन लगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर 8 है तो 8 होता तो क्या करते, यहाँ पर देखो 8 अगर होता तो इन दो को डिलीट मार देते एक बार में, और इन तीनों को एक एक बार में डिलीट कर देते, 3 ऑपरेशन लगता, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर 9 होता तो 3 ऑपरेशन लगता, अगर 10 होता तो देखो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं 10 है फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो देखो कैसे डिलीट करते हैं इसको, एक बार इसको हटाया डिलीट किया, एक बार इसको डिलीट किया, 2 ऑपरेशन लग गया, 1 1। उसके बाद देखो ये और ये एक एक बार में डिलीट हो गया, तो 4 ऑपरेशन लगे। यहाँ तक क्लियर है। 11 है, तब यहाँ पर कितना लगेगा वो सोचो। इसको रिमूव करते हैं, मान लेते हैं 11 है होते हैं, तो यहाँ पर देखो इन दोनों को एक बार में डिलीट कर देता, और ये 3 को एक बार में डिलीट कर देता, फिर ये 3 और ये 3, ठीक है। तो कितने ऑपरेशन लगे, 1 2 3 4, 4 ऑपरेशन लगे। तो एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पर एक पैटर्न आपको मिल चुका होगा ऑलरेडी। ये देखो, 1 वाले को तो छोड़ ही दो, वो आउट ये है, मतलब एक्सेप्शन है वो। यहाँ पर देखो 1 लगा, यहाँ पर 2 लगा, यहाँ पर 3 लगा, यहाँ पर 4 लगा, एंड सो ऑन। तो आप नोटिस कर रहे हो कि अगर 7 है तो 7 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है, कितना आया, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका सीलिंग ले लो, उसका सीलिंग 3 आएगा, देखो 3 है। 8 है, 8 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, उसका भी सीलिंग ले लो, देखो अप्रॉक्सीमेटली 3 आएगा। ये 9 है, इसको 3 से डिवाइड करो, डायरेक्टली 3 आ जाएगा। ये 10 है, 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका सीलिंग ले लो, 4 आ गया। ये 11 है, इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, उसका भी सीलिंग ले लो, कितना आ गया, 4। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो -1 रिटर्न कर दो, किसी भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 1 है तो -1 रिटर्न कर दो, और अगर नहीं है तो 3 से उसको डिवाइड करके उसका सीलिंग ले लो, ठीक है। 3 से उसको डिवाइड करके उसका सीलिंग ले लो, जैसे ये 2 है, ठीक है, तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका सीलिंग लोगे तो 1 आ जाएगा। ये 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली 1 आ जाएगा। ये 4 है, 4 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका सीलिंग ले लोगे तो देखो 2 आ जाएगा। ये 5 है, 5 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, उसका सीलिंग ले लो तो इसका भी 2 आ जाएगा। मतलब आपको बस सीलिंग लेना है आफ्टर डिवाइडिंग बाई 3, ठीक है। कोई भी फ्रीक्वेंसी है उसको 3 से डिवाइड करो और उसका सीलिंग ले लो, ठीक है। और हाँ, आपको पहले डेसिमल में आंसर चाहिए होगा ना, उसके बाद ही आप सीलिंग ले सकते हो। ये रहा, डेसिमल में पहले आंसर मिला, उसके बाद सीलिंग लो, तभी तो निकल पाएगा ना एग्जैक्ट आंसर। पहले डेसिमल में आपको आंसर चाहिए होगा, तो जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी होगी उसको पहले डबल में कन्वर्ट कर लेना, मतलब डेसिमल में, ठीक है। उसके बाद उसको 3 से डिवाइड करना, ताकि आपको डेसिमल में आंसर मिले, है ना। उसके बाद सीलिंग लेना, है ना, CEIL ऐसे लगाते हो ना, तो पहले ये कर लेना। ये क्यों कर रहे हो, ताकि आपको डेसिमल में आंसर मिले, उसके बाद ही फिर आप सीलिंग लगा सकते हो, है ना, वरना रॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, सिंपल था सोल्यूशन। जल्दी से चलते हैं और इसका कोड करते हैं। तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं, जैसे समझाया था वैसे ही। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको फ्रीक्वेंसी अगर स्टोर करनी है तो आपको मैप में स्टोर करना पड़ेगा ना, मैप लेना पड़ेगा आपको। तो मैप में मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँगा, ठीक है। फॉर इंट एंड नम इन नम्स MP ऑफ नम प्लस प्लस, तो सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली हमने। उसके बाद एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई सॉरी, मैप में सारे फ्रीक्वेंसी पर हम जाके देख रहे हैं ना, ऑटो एंड IT इन MP, ठीक है। तो इंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, IT डॉट सेकेंड, फ्रीक्वेंसी मिल गई मुझे। अब देखो, मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर किसी के भी फ्रीक्वेंसी 1 निकल आई तब तो उसको डिलीट कर ही नहीं सकते ना, तो मेरा एरे कभी एम्प्टी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। या तो वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। या तो समहाउ मैं उसको 3 का मल्टीपल बना सकूं। तो फ्रीक्वेंसी 1 लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते इसका, मतलब रिटर्न -1 करना पड़ेगा आपको। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू सीलिंग लेंगे किसका, जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी बाई 3 ये आपको चाहिए डेसिमल में, तो इसको डबल में कन्वर्ट कर देना,
ठीक है, तब जाके उसका सील लेना ताकि करेक्ट आंसर आए। रिटर्न रिजल्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, स्पेस भी O ऑफ n है क्योंकि हमने एक मैप यूज किया है फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।